औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल के घर को भी जलाने की धमकी। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ और उसके सिलसिले में इमरान खान का कौम के नाम अहम पैगाम। इसके साथ बात करते हैं जी। आपको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उस सिलसिले में दिया गया। इस फैसले के आते ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में यूँ लगता है जैसे घबराहट तारी हो गई, और इसी घबराहट में मुख्तलिफ अहम वज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने बैठ के उन्होंने हस्ब साबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को भी मजाक का निशाना बनाया। भरपूर किस्म की तनकीद की गई और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी धमकियों से महफूज ना रह सकी। ये धमकियाँ कैसे दी गई और इसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या रिएक्शन दिया, इस पे बात करते हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि पूरी पीटीआई की क़यादत गिरफ्तार की जा चुकी। वजह सिर्फ इलेक्शनों से फरार है। इलेक्शन ना करवाने के लिए इस मुल्क को उस नहज पर पहुंचा दिया गया है कि जहां हमारे अड़ोस पड़ोस ममालिक जो हैं वो हमारे ऊपर तबसरे करते नज़र आते हैं, हमारे अदारों पर सवाल उठाते नज़र आते हैं, हमारी इस हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते नज़र आते हैं, और हमारे यहाँ जो निज़ाम अदल है उस पर सवालात उठाते नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? इस पर कोई नहीं जाएगा, सिर्फ उस पर जाएगा कि इक़्तिदार को तूल देने के हवाले से हमारी कोई हमायत क्यों नहीं करता। आज जब इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ दिया गया, ज़ाहिर है एक रिलीफ क्या दिया गया, एक गिरफ्तारी थी जो गैर कानूनी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक जो है वहाँ पर अमल नहीं किया गया, और वहाँ पर वो कहते हैं कि दोबारा जाएं, आप वहीं से स्टार्ट लें। और इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर हियरिंग की है, जैसा कि वो कहते हैं कि साइल का काम रिलीफ लेना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट या बाकी कोर्ट्स जो है वो रिलीफ देने के लिए बैठी हुई हैं, वो फैसले देने के लिए बैठी हुई हैं कि जहाँ सालीन आते हैं उनके जो दरख्वास्तें हैं उनके मुताबिक रिलीफ दिया जाता है। मगर जो अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी धमकी लगा दी गई, बाकायदा मैसेज करके ये धमकी दी गई कि आपका घर भी इस आग से महफूज नहीं रहेगा, कल आपका घर भी जल सकता है। बड़ा सख्त किस्म की धमकी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समात के दौरान ये वहाँ पर कहा कि मुझे भी मैसेज आ गया है कि मेरा घर भी जला दिया जाएगा। क्यों? हमारा घर क्यों जलाया जाएगा? इसलिए कि हम यहाँ इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। अब ये मैसेज कौन कर सकता है नाजरीन? इस हुकूमत के बैठे हुए लोग, वही लोग जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा कि कल आपके घर भी महफूज नहीं रहेंगे, आपके घरों को भी जलाया जाएगा, और ये धमकी डायरेक्ट मैसेज करके दी गई। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मैसेज करने वाले और इस प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके धमकियां लगाने वाले के ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये उनकी स्वाबदीद है। मगर लगता यूँ है कि अगर फैसले कुछ गलत आए तो शायद मैसेज देने वालों ने ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ फैसले देंगे तो हम आपके घरों को आग लगा देंगे। ये बड़ा क्लियरली मैसेज है, और ये उन्होंने आज का जो उन्होंने फैसला दिया है उनमें पॉइंट्स जो दिए हैं उनमें ये उन्होंने अपने फैसले के हिस्से में लिख दिया है कि मुझे ड्यूरिंग
مائی ہیئرنگ مجھے یہ بھی پیغام ملا ہے اور یہ مجھے میسج دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس طرح ریلیف دیا گیا، اگر یہاں گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں سوچے گا، کیونکہ یہ خود نہیں سوچتے کہ اس ملک میں جو بدامنی پھیل چکی ہے اس کا واحد ذریعہ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ بدامنی پھیلائی گئی ہے، اسی سورس کو پکڑا جائے۔ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ عوام کو میسج دے کے وہ پرامن ہو جائے، ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، جس قدر تباہی پھیل چکی ہے آپ کی گرفتاری سے، آپ یہاں پر امن کو لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال کی اس دانست کو کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ ان کے اس فلسفے کو سمجھنے کی بجائے کہ ملک کو جو جس طرح آپ نے آگ میں دھکیل دیا ہے، اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے، اس پہ پانی ڈالنے کے لیے انہوں نے اسی سورس کو جو ہے وہ پکڑا ہے کہ وہ پیغام دے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اپنے پورے پاکستان میں عوام کو یہ میسج دیا ہے کہ وہ پرامن رہیں، کسی قسم کا تشدد نہ کریں، کیونکہ وہ جب انڈر اریسٹ تھے تو ان کے پاس موبائل کی سہولت نہیں تھی، نہ ہی انہیں بتایا گیا کہ حالات کس طرح خراب ہو چکے ہیں۔ آج انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس پر سخت افسوس کا اظہار کیا اور عوام کو یہ میسج دیا کہ وہ پرامن رہیں، اور یقیناً آج کی رہائی کے بعد جس طرح کے پورے ملک میں حالات ایک سکون کی کیفیت میں آ گئے ہیں، جس سے سمجھنے والوں کو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے آگ لگا کر کیا حاصل کیا، اس لیے کہ گرفتاری ہی آگ تھی۔ معلوم تھا انہیں کہ گرفتار کرنے کے بعد خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ حالات خراب ہوں گے، اب سے سنبھالے نہیں جائیں گے، اور وہی ہوا کہ فوج کو بلانا پڑا، فوج کو پھر بدنام کیا گیا، فوج کو پھر جو ہے لوگوں کے درمیان لایا گیا، جو ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ فوج کو خود حکومت کو خود نتائج بھگتنے کی بجائے فرنٹ پہ فوج کو رکھ دیا، فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا عوام کے ذریعے، دنیا کے ذریعے، جو افسوسناک بات ہے۔ ہماری فوج اس لیے نہیں ہے کہ وہ عوام کی تنقید کا نشانہ بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج، پائند آباد۔